शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन की बात की थी और मेरी राय सभी के लिए ये है कि जो इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं वो पहले हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, फिर खुद से एक्सरसाइज करें और खुद से एक्सरसाइज करने के बाद में वेरीफाई करने के लिए इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नंबर दिए हुए हैं। नंबर है 140, 156, 38, 25, 38, 25, 5005 और 74, 29, 5005 और 74, 29। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में जो हमने आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, बिल्कुल वही काम यहाँ करना है। करिएगा 140, 2 से आप काटेंगे 70, 2 से आप काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। तो हम 140 को कैसे शो कर सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 भी हम लिख सकते हैं। बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड 156। 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 और 13 से 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 के रूप में। पावर के ऊपर बात हुई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोथ आंसर आर करेक्ट। ये भी सही है हमारा आंसर, ये भी आंसर सही है। आगे क्या आप कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 हो गए हमारे, ये 2 हो गए। 38 25 हम लेते हैं 38 25। करिएगा, 2 से नहीं जाएगा। पहले इसको ये चेकआउट कर लें। ये सबको पता होना चाहिए कि 2 से कौन सी नंबर कट जाएंगे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 आए। 2 से सिर्फ उन्हीं नंबरों में भाग जा सकती है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं जाएगा। 3 से हम सिर्फ उन नंबरों को काट सकते हैं जिनके अंकों का जोड़, जैसे मैंने एक नंबर दिया 4 5 9, अगर इनके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा हो तो यही नंबर 3 से कट सकते हैं हम। ऐसी अगर हम 5 की बात करें तो जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए। तो ये हमें बेसिक सी बातें हैं, रिकॉल कर लेनी है आपको अच्छे से। 8 और 3 11, ये 2 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से चेक करते हैं। 8 3 11 और 2 15, 11 और 2 13, 5 18, 3 से कट जाएगा, ये कटेगा। 3 बंदे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 22, 3 से 21, 3 बंदे 15। फिर फटाफट चेक करिए, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। 7 5 12 और 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर फटाफट चेक करिए, नहीं कटेगा, 5 से काटेगा। 5 अट्ठे 40 85, फिर 5 से काटेगा, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, 35 5 70 35। 17 किसी से नहीं कटता, 17 से ही कटेगा इट सेल्फ। 38 25, इसके गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की गुणा 3 5 की। इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5005 करिएगा। ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से देखो, 51001। अब ये किसी नंबर से कटेगा क्या? अब ये किसी नंबर से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से देखते हैं इसको करके। 5 से नहीं, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 7 से देखो। जब नहीं कट रहा हो तो उसको फिर चेक कर लेना अलग। 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 21, कट गया। ठीक है, 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28, 2 7 21। फिर 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। और किससे कटेगा ये देखिए फटाफट। 143 किससे कटेगा? 143
या कोई नंबर 7 से नहीं कट रहा तो 11 से काटो, 11 कम 11 3 3 11 33 13 13 से कटेगा तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। दैट्स इट। इसको पावर में कहीं शो नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर डबल नहीं आ रहा, ट्रिपल नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल था, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना। लास्ट 7429 ये किससे कटेगा, 2 से चेक करो फटाफट। नहीं कटेगा क्योंकि इसका यूनिट इकाई का अंक 2 4 6 0 2 4 6 8 में से नहीं है। ठीक है, 3 से चेक करिएगा, 7 4 11 12 13 और 9 22 नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 में से नहीं है। 7 से करके देखिए, 7 1 7 6 42 नहीं कटेगा। आगे चेक करो, 11 से चेक करो, 11 से 66 बचेगा 8 82 11 37 77 5 59 नहीं कटेगा, ये भी 11 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 13 से देखो तो चेक करके, 13 से चेक करते हैं, 13 पंजे चलेगा ना, 13 पंजे 65, 14 में से 5 के 9 92, 13 से कटे 13 7 91 1 19 नहीं कटा ये भी। जब तक शेष बचेगा जब तक कुछ नहीं, जब शेष नहीं बचे 0 बचे तब 17 से चेक करो भाई, 17 से कट जाएगा ये, 17 चौका 68, 17 चौका 68 2 और 4 6 62 हो गया, 62 17 3 51 51 11 बचा, 17 7 119 437। ये किससे कटेगा 437, देखिए 2 3 4 चेक करिए फटाफट, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 42 नहीं कटेगा, 8 9 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं 13 से नहीं कटेगा, 19 से चेक करो, 19 से 19 दूनी 38 19 से 57। ठीक है, और 23 तो खुद 23 से ही कटेगा। इट मीन्स 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 17 19 और 23 आंसर। इसको भी पावर में हम डिनोट नहीं कर सकते। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट मैंने कल इंट्रोडक्शन में करा दिया था, सेकंड पार्ट हम करेंगे, सेकंड और थर्ड आज करने हैं हमें। क्या था इसमें कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। दो कौन कौन से 510 और 92, 510 92 और क्या है हमारे 336 और 54, 336 और 54। इन दोनों का हमें क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू HCF ऑफ, इसको ऐसा लिखिए, HCF ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, वेयर ए एंड बी आर टू नंबर्स लाइक दैट। सॉरी, करते हैं। तो पहले मैंने इनका क्या चाहिए, LCM और HCF चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ दिस, और इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 255, अब देखिए इसे काट के किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 2 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पंजे 15, 85 अभी मैंने पीछे भी किया है, 85 5 से कटेगा 13 और 13 से कटेगा 1, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 3 5 और 13, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 13 43 390। कहीं ना कहीं भाई मिस्टेक हो गई भाई, 17 से कटेगा ये, सॉरी 17 पंजे 85, 5 में 10 30 30 51, ठीक है, दैट्स गुड। अब 92 2 से करेंगे हम, 2 4 8 और 2 6 12, 23 23 को काटेंगे, एक ही आएगा, 2 2 4 4 3 12 92 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई 23। HCF क्या था, HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है सिर्फ ओनली 2। LCM क्या है, ऑल दोज नंबर विच आर नॉट कॉमन, वे सारे नंबर जो कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई बाई जो कॉमन है उसमें का एक नंबर।
ये अभी हमारे वो नंबर थे जो किसी कॉमन में नहीं आए, और जो कॉमन आया उसमें से एक, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। आसान कैसे होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 मल्टीप्लाई 60 को भी 17 चक्का 102 मल्टीप्लाई 23 करिएगा। 23 0 0, 23 दूनी 40, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। एलसीएम कितना आया, 23,460। ठीक, यहाँ तक अभी हमारी एलसीएम और एचसीएफ पे बात हुई है, इस पे बात नहीं हुई। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इनका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 510 और 90 का एचसीएफ आया 2। कैसे आया ये आप सबने देख लिया। एलसीएम ऑफ 510 और 90 का कितना आया, 23,460। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में इसको पुटअप करना है। 2 मल्टीप्लाई 23,460, तो ये कितना हुआ, 2 2 3 6, 2 3 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इतना। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई 510 और 92 की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, एकम 9, 9 पंजे 45, जोड़िए फटाफट। 46 920, 46 900, इज दिस एंड दिस आर इक्वल, यस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। मतलब एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर्स। ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। प्रूफ क्या करना है, हम उसको फिर से लिख लेते हैं, रफ नहीं करना चाहिए था। एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर्स। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। 336 का 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मैं पता था। 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7 और 7 से 1। तो वी कैन राइट व्हाट, 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इज दैट क्लियर, 2 की पावर 4, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो जितनी बार ये रिपीट हो रहा है वो पावर लगा सकते हैं, दैट्स इट। करिएगा 54, दैट्स इट। 54 के क्या क्या हो गए, 54 के 2 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है, ये आपका रफ वर्क होता है, करके ज़रूर देखना, तभी आप एग्जैक्ट कर पाएंगे। अगर आप अंदाजे से करने लगा तो गलत कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, दोनों का एलसीएम में क्या बताया था, पहले एचसीएफ कर लेते हैं एलसीएम से पहले, ये थोड़ा सा आसान होता है। एलसीएम में क्या होता है कि पहले तो हमें ये देखना होता है कि कॉमन क्या है, और जब कॉमन है तो उसमें सबसे कम पावर किसकी है। ये कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 की पावर इसमें भी है, 2 की पावर इसमें भी, बट लीस्ट कौन सी, लीस्ट कम से कम 2, इन दोनों में चेक करिए। 3 यही कॉमन है, 7 तो कॉमन है नहीं, तो इट मीन्स इसका एचसीएफ 6। एलसीएम कितना हो गया, जो कॉमन है उनमें मोस्ट सबसे ज़्यादा वाली पावर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 3 3 9 27 मल्टीप्लाई 7। करिए इसे फटाफट, कैसे करेंगे, 7
6 42 को 2 हासिल 4 7 में 7 4 11 112 की मल्टीप्लाई 27 7 में 14 4 हासिल 1 7 में 7 और 1 8 7 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 7 8 2 10 को 0 हासिल 1 2 3024 देखिए अच्छे से चेक करो इसको, अच्छे से बहुत अच्छे से चेक करना है। 3024 और 6 ठीक। तो अब मैं क्या इसको इन शॉर्ट इसको मैं लिख सकता हूँ ये मिटा के कि ये 3024 आया, ताकि मेरे पास स्पेस रह जाए, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है। ये आ गया HCF, ये आ गया। हमें प्रूव क्या करना था कि LCM इंटू HCF, LCM इज इक्वल टू 3024 इज इक्वल टू 6 इज ऑलवेज भी इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। इसकी गुणा कर ले 6 24 को 4 हासिल 2 6 12 13 14 6 18, मतलब उधर की मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। अगर ऐसा आना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत है, रूल नहीं। 4 6 24 को 4 हासिल 2 4 12 13 14 को 4 हासिल 1 4 12 और 1 13 5 30 को 0 हासिल 3 5 15 16 7 चला 1 5 15 और 1 16 4 4 8 3 11 को चला 1 1 2 6 और 2 8 1। बस बहुत बढ़िया। तो here we can say what we can say LHS is equal to RHS, that's it। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF एंड LCM निकालिए। कुछ हमें पार्ट दिए हुए, 3 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें सिर्फ HCF और LCM फाइंड आउट करना है। क्या क्या नंबर हैं 12 15 21, फर्स्ट पार्ट 12 15 21, सेकंड पार्ट 17 23 29, 17 23 और 29। थर्ड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तब करेंगे, अभी पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 12 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करें, पहले 12 का अलग करके देख लो। 3 3 से एक तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई 3, वेरी गुड। 15 के चेक करो फटाफट, 2 से निकटेगा 3 से 5 और 1, 15 के कितने होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, चेक करिए 21 3 7 7 1, तो 21 के क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एलसीएम क्या था हमारा, HCF क्या था हमारा, HCF कॉमन नंबर अमॉन्ग ऑल द फैक्टर्स। जितने भी हमने गुणनखंड किए हैं उन सब अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है, व्हाट इज द कॉमन, दिस नंबर, ये सब नंबरों में आ रहा है, इसके भी गुणनखंड में, इसके भी गुणनखंड में, इसके भी गुणनखंड में। इट मीन्स एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या होगा फटाफट बताओ। एक तो जो कॉमन आया है वो, एक तो जो नंबर कॉमन आया है वो, और जो कॉमन नहीं आए हैं वो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, कुछ रह गए हैं, हाँ ठीक है। पाँच दूनी 10 दूनी 20, 20 थे 60, मल्टीप्लाई गलत कर ली भाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420, दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 17 23 19। और ये तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि 17 23 के 23, 29 के 29, वन थिंग इज देयर, और इन्हें कॉमन कुछ नहीं है, बट देन व्हाट इज द HCF। जब किसी नंबर में कोई कॉमन नहीं आए तो उस टाइम पे HCF होता है 1, याद रखना, रिमेंबरिंग नोट्स। इफ देयर इज नो एनी कॉमन नंबर देन यू कैन से दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज 1। अगर तीनों नंबर में से किसी का भी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा तो उस वक्त क्या होगा,
एक उनका HCF होगा, क्योंकि हम इसके आगे एक लगा सकते हैं जो तीनों में कॉमन है। दैट्स इट। नाउ अब एलसीएम क्या होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा, चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। 7 21 21 9 कम 9, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में 3 नंबर दिए हैं, 8 9 और 25। 8 9 और 25, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये, 9 के ये और 25 के ये। अब करके देख लेना, यही आएंगे। वैसे भी देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 पंजे 25। व्हाट इज़ द कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या कोई नंबर ऐसा है जो इसमें भी इसमें भी इसमें भी आ रहा हो? नहीं आ रहा। और जब नहीं आ रहा तो अभी क्या बात बताई थी, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उस टाइम पे HCF कितना होगा 1, और LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, जो कॉमन नहीं है वो सब, और इसमें तो कोई कॉमन नहीं है तो इट मीन्स सभी नंबर आएंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 100 तो हो गया इनका, और 3 3 9 दूनी 18, 1800। मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश क्या करो, जब 5 और कोई सम नंबर हो तो उसकी करोगे तो एक 0 बन जाएगा आराम से। मैंने क्या 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, ये 100 हो गया अभी यहाँ तक हमारा। 10 10 तो 10 दाम 100, और 3 3 9 दूनी 18, 18 और 100 की करेंगे हम 1800। ईजी हो जाता थोड़ा सा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जांच HCF इज इक्वल टू, HCF इज इक्वल टू 306। अच्छा, इसके आगे 2 नंबर दिए हुए हैं, 306 और 657 इज इक्वल टू 9। इनका HCF कितना दिया है 9, और LCM हमें पता करना है। HCF हमें दिया है और इन नंबरों का LCM हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, या तो 2 मेथड है, या तो आप LCM निकालिएगा, या फिर बेस्ट इज दिस कि HCF ऑफ 306 और 657 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 और 657 इज ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 306 और 657। हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में बताया था, और अभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर वेरीफाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। HCF कितना दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो 9 मल्टीप्लाई में उसको उधर पहुँचाओ डिवाइड में। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बाद में आप नोट करोगे, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। तीन 306 मल्टीप्लाई 657/9। ठीक, अब इसमें से कोई सा नंबर काट लो, जो 9 से काटो उसको काटिए। 9 3 27, 9 चौक 36। तब आपके पास क्या बचा कि LCM ऑफ 306 और 657 का 34 मल्टीप्लाई 657, इनकी मल्टीप्लाई करो अलग। 657 की मल्टीप्लाई करते हैं 34 से। 4 से 28 को 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 22 को 2 हासिल 2, 4 से 24 25 26 19 8 2 और 1 3 7 6 3 2 चले 2 3 22 33 8 22 33 8। दैट इज द आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन कराया था, सेम उसी के ऊपर है। 6 की पावर n क्या और वेयर n इज एनी नंबर। इसमें देख लेते हैं एनी नंबर बोला है कि क्या बोला है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए बोला। प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम रखते हैं तो क्या ऐसा होगा कि इसका इकाई का अंक 0 हो जाए। जैसे हम 6 की जगह 2 रखते हैं, 6 36 इकाई के अंक पे 4 आ रहा है। 6 की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो 36 से 216 आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इकाई के अंक पे 0 हो जाए। इंट्रोडक्शन में भी बताया था, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ मैं। क्या है कि 0 आने के लिए कम से कम एक 0 आने के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसके अभाज्य खंडों में एक जोड़ा 2 और 5 का ज़रूर है। ठीक, अगर 2 0 आनी है तो कम से कम 2 जोड़े 2 और 5 के ज़रूर आए। 3 आना चाहिए तो कम से कम 3 जोड़े 2 और 5 के मल्टीप्लाई के आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम इसमें ऐसा कोई जोड़ा आ रहा है। अब अगर एक जोड़ा आ जाता है तो 0 आएगी और नहीं आता तो नहीं आएगी। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 की पावर n, इसके अभाज्य गुणनखंड करो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर। जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या आया कि या तो 2 की और 3 की, 2 ही नंबर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 5 आ रहा है। और जब 5 नहीं आ रहा तो हम आसानी से कह सकते हैं जो हमने लैंग्वेज इंट्रोडक्शन में लिखाई थी वही लैंग्वेज लिखी जाएगी। चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें टू मल्टीप्लाई 5 का पूरा जोड़ा नहीं मिला। अतः 6 की पावर n में n के किसी भी मान के लिए इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। दैट्स इट। इसके ऊपर अगर एक लाइन जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं कि इकाई का अंक 0 होने के लिए इकाई का अंक 0 होने के लिए कम से कम नहीं, एक जोड़ा 2 मल्टीप्लाई 5 का होना चाहिए। हम जानते हैं कि उसके बाद में चूंकि इसमें कोई गुण, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक ही नंबर दिया है, एक नंबर दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर भाज्य संख्याएं हैं। ये भी अभाज्य, 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 ये भी नहीं, ये भाज्य, ये भाज्य। तो हमें ओवरऑल ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं या नहीं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, क्या बताया था कि भाज्य संख्याएं, दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और उसके खुद के अलावा, सेल्फ, खुद के अलावा
भी कोई तीसरा नंबर हो, क्या, एक और खुद, उसके अलावा भी कोई अगला नंबर हो। और अभाज्य कौन से हैं, सिर्फ एक और खुद। अगर उसके गुणनखंड एक और खुद हैं तो वो अभाज्य है, और एक और खुद के अलावा भी कोई तीसरा गुणनखंड है तो वो भाज्य है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें अपने अलावा और किसी, चलो करते हैं इसको। पहले मल्टीप्लाई करो इसको, 11 से 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसके दो मेथड है, दोनों से करते हैं इसको, ठीक है। करो, क्या आएगा, हाँ ये बात मत भूल जाना बोडमास वाली, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्शन, ऐसा ना हो कि आप पहले जोड़ दो, नहीं सही से करना। 11 से 77 मल्टीप्लाई, अभी 13 से 91 को एक हासिल 9, 13 से 91 और एक 91 और 2, 1014। अब 1014 को देखिए, 1014 को हम एक से भी डिवाइड हो सकती है, इसमें खुद 1014 से भी डिवाइड हो सकती है। क्या कोई और भी नंबर है ऐसा जिससे डिवाइड हो सकती है, यस ऑब्वियस, 2 से डिवाइड हो सकती है, 3 से भी डिवाइड हो सकती है, और भी नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, कि यह एक भाज्य नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए ये अलग और ये अलग, इनमें से क्या करो 13 कॉमन लो। जैसे ही आपने 13 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, 7 × 11 प्लस 1। अब देखिए क्या हुआ, 13 11 से 77 प्लस 13 और 78, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हो ये प्राइम नंबर क्या था, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य नंबरों के गुणनफल के रूप में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नंबर आ गया भाज्य। इसको आप करोगे तो 78 के नहीं आएगा, ठीक है। इसको करिएगा ऐसे ही, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, यहीं से आप बता सकते हैं। जैसे 13 कॉमन लिया तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज 7 × 42 मल्टीप्लाई 5 × 20 थी, 60 दूनी 120 प्लस 5, तो 12 24 को 4 हासिल 2, 12 × 4 = 50 प्लस 5, तो ये कितना हो गया टोटल 45। दोबारा चेक कर लीजिए इसको, कहीं गलती ना हो गई। 7 × 42 5 × 20 20 थी 60, 60 दूनी 120 प्लस 5, ठीक है। और 12 × 24 को 4 हासिल 2, 12 × 4 = 48 2 50, ठीक है, दैट्स इट। 5045 के गुणनखंड कीजिए 5 से। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, समझो होना क्या चाहिए था, एक और सेल्फ, खुद के अलावा, अपने आप और खुद के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर से इनमें डिवाइड जा रही है तो इट मीन्स ये भाज्य है। तो यहीं से हम इसे कह सकते हैं कि ये भाज्य है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक 5 कॉमन आ रहा है तो ये भाज्य। ऐसे हम यहाँ, जैसे यहाँ आया था 13 आ रहा था, यहाँ पहली लाइन में बता सकते थे क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है तो इसलिए ये संख्या भाज्य है। ऐसे यहाँ हम दोनों में से 5 कॉमन लेके बता सकते थे, 7 × 42 और 42 3 दूनी 6 ये आता प्लस 5, नहीं 5 नहीं 1, तो क्योंकि 5 कॉमन आ रहा तो हम यहीं से बता सकते थे। अगर 5 कॉमन नहीं आता इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, इसका मतलब इसमें 5 से इस नंबर में भाग चली जाएगी, और जब भाग चली जाएगी तो ये भाज्य होगा, क्योंकि भाग जानी चाहिए थी सिर्फ एक की और खुद की, लेकिन उसके अलावा भी किसी और नंबर की जा रही है, तो इसमें इट मीन्स ये भाज्य है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको लिख के दिखा देंगे कि क्योंकि इनमें एक नंबर कॉमन आ रहा है जिसमें से इनमें भाग जा सकती है, जैसे पहले वाले में 13 और दूसरे वाले में 5 आ रहा था। तो एक और खुद के अलावा जिन नंबरों में किसी भी तीसरे नंबर से भाग चली जाती है वो संख्याएं सारी भाज्य कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा कि इसमें करना क्यों है, क्या करना है। एक सर्कुलर पाथ है, एक गोलीय पथ है, वृत्ताकार पथ, जिस पर सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है। जैसे ये किसे रिप्रेजेंट करें हम, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं सोनिया को,
क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोनिया, और कितने घंटे में कर रही है ये कंप्लीट? 18 घंटे में। ठीक है, ध्यान से करना। आगे, जबकि इसकी मैदान के चक्कर में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं? यह है रवि, इसको लगते हैं घंटे, मिनट लगते हैं। इसको इतने मिनट लगते हैं, इसको इतने मिनट लगते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना, ये दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आगे और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि वापस वो यहाँ पर कब मिलेंगे? समझ में आया? वापस वो कब मिलेंगे? हम मान लेते हैं कि सोनिया एक्स चक्कर बाद मिलेगी इसको, क्योंकि देखो यहाँ जब वापस आएंगे घूम के तो क्या एक चक्कर पूरा हो गया होगा ना, तो हमने मान लिया कि सोनिया एक्स चक्कर बाद वापस यहाँ आएगी। ठीक, और रवि को मान लेते हैं, रवि वाई चक्कर बाद यहाँ पूरा आएगा। ये लिखते हैं हम, सोनिया एक्स चक्कर बाद रवि से मिलती है। रवि से साफ से लिख देता हूँ, राइटिंग पे ज़्यादा मत जाना, मैं बोलता हूँ उसको। और रवि वाई चक्कर बाद सोनिया से मिलता, दोनों बात समझ में आई। सोनिया एक्स चक्कर बाद रवि से मिलती है और रवि वाई चक्कर बाद सोनिया से मिलता है। तो सोनिया ने टोटल टाइम कितना लिया? सोनिया ने टोटल टाइम कितना लिया? एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर रही है? 18 में, और उसने चक्कर टोटल कितने लगाए? एक्स। इसका मतलब सोनिया मिलती है एक्स मल्टीप्लाई 18 मिनट बाद। समझ रहे हो ना? देखो बहुत ध्यान से चलना है हमें। टोटल उसने चक्कर कितने लिए हैं? एक्स। एक चक्कर कितनी देर में लेती है? 18 मिनट में। तो सोनिया जब मिलेगी आके तो कितनी देर बाद मिलेगी? 18 एक्स मिनट बाद। ऐसे ही रवि कितनी देर बाद मिलेगा? रवि मिलेगा इतने मिनट बाद। ये इतने मिनट बाद, ये इतने मिनट बाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ नोट रखना है कि ये दोनों जो मिलेंगे ये टाइम दोनों का इक्वल होगा। इट मीन्स कि 18x बराबर होगा 12y के। ये दोनों कैसे होंगे आपस में? बराबर। ठीक है, मतलब 18x और 12y जो हैं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 18x और 12y आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स अब देखो, जो x की जगह कोई भी हम वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आएगा? 18 का गुणांक। क्या आएगा? 18 का, या तो 1 या 2 या 3, या तो 18 आएगा या 36 आएगा या 54 आएगा या 72 आएगा। इनमें से कोई नंबर आएगा। मतलब क्या है कि 18 का गुणांक आएगा, गुणज 18 का गुणज आएगा। और यहाँ किसका गुणज आएगा? 12 का गुणज। और दोनों में बात समझो तो 18, इसमें 18 का गुणज आ रहा है, इसमें 12 का गुणज। आगे जो आंसर आएगा कोई ना कोई, वाई की जगह कोई भी वैल्यू रखो तो 12 का गुणज आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो तो 18 का गुणज आएगा। अच्छा, पूरा इसलिए आएगा क्योंकि इसने कंप्लीट राउंड किया है, हमने कंप्लीट लिखा है। ठीक, 18 आए, 36 आए, 54 आए, 72 आए, ऐसे इसका 12 आए, 24 आए, 48 आए, एनीथिंग एल्स। लेकिन ध्यान क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुनः कितने समय बाद, कितने, मतलब तुरंत वाला। ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर बाद वाला, हमें तुरंत वाला। अभी चक्कर लगा, इसके जस्ट बाद कौन सा मिलेगा? मिलेंगे तो उसके बाद भी अगर चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन हमें जस्ट बाद वाला चाहिए, मतलब लीस्ट। जस्ट बाद वाला चाहिए, मतलब लीस्ट। और कैसा चाहिए? जो 18 का भी मल्टीपल हो 12 का भी, वही तो चाहिए हमें। वहीं तो इक्वल होंगे दोनों जाके। जो 18 का मल्टीप्लाई और 12 का मल्टीप्लाई, वही तो लीस्ट कॉमन, जो दोनों में वेनिस्ट है। और क्या? तो गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। इट मीन्स हमें क्या निकालना है? LCM
m। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एलसीएम क्यों निकालना है, क्या ज़रूरत थी। और जब मैंने एलसीएम बता दिया है तो मैं इस सबको मिटा देता हूँ, सीधा आते हैं 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। बड़ा आसान है, सिंपल। 12 का करिए 6, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे 1, तो 12 के 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 18 का करिएगा फटाफट, 9 3 3, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, या 3 का स्क्वायर। क्या था भाई, एलसीएम क्या था, हाईएस्ट पावर को ले लो, जो कॉमन है ये कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर, ये कॉमन है इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36, तो 36 मिनट बाद वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ओवर। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए प्रिपेयर करिए।